नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला यमुनानगर में। इस समय हम आपको लाइव प्रसारण कीर्तिभूमि न्यूज के माध्यम से जगाधरी वार्ड नंबर 3 पार्षद के प्रतिनिधि का दिखा रहे हैं। मैं संदीप कुमार गोयल कीर्तिभूमि न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। कोविड-19 को लेकर पार्षद द्वारा अपने एरिया के अंदर, वार्ड के अंदर क्या क्या कार्य करवाया गया है, किस प्रकार कोविड-19 को लेकर वह निपटने के लिए तैयार थे। हमारे साथ भूतपूर्व पार्षद वह इस समय पार्षद के प्रतिनिधि जुड़ चुके हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। कीर्तिभूमि न्यूज में स्वागत है। देखने वाले दर्शकों को सबसे पहले आपका नाम, मैडम का नाम, आपका वार्ड नंबर सर। मैं पूर्व पार्षद अमरजीत कोहली, मेरी मिसेज पार्षद हरमीन कौर कोहली, वार्ड नंबर 3 से। कोविड-19 को लेकर आपने अपने वार्ड में सर क्या प्रयास किए? अपने वार्ड में सबसे पहले जैसे ही कोविड के बारे में जानकारी फैली, समाज के अंदर जागृति अपने वार्ड में की कि इसमें सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग बनाओ। उसके बाद कॉरपोरेशन के माध्यम से सैनिटाइजेशन इसमें छिड़काव करवाया गया। उसके बाद फिर जो जरूरतमंद लोग थे उनको संस्थाओं द्वारा स्वयं राशन वितरित करवाया गया। बनाओ भोजन लेके हम शहर में जो प्रवासी मजदूर थे उनके पास गए, तो ये मुख्य रूप से कारण हुआ। और उसके बाद जब सरकार ने टोकन सिस्टम के लिए सर्वे करवाया गया, तो BLO के साथ उनके ऊपर हम जानकारी के तौर पे सर्वे के तौर पे नियुक्त थे। ऊपर BLO के ऊपर एक सुपरवाइजर था, सुपरवाइजर के ऊपर हम थे, तो उनकी गाइडलाइन करते रहे कोई भी जरूरतमंद आदमी छूटे ना। आपके वार्ड में 1950 से कितनी पोल की गई सरकार को या उपायुक्त मोर्चे पर लोगों ने राशन के लिए काफ़ी लोगों ने कॉल किया। 17,837 में कॉल किया लोगों, कुछ को रेड क्रॉस से मिला, कुछ को नहीं मिला। बात की जाए, भाजपा की सरकार है जहां सबका साथ सबके विकास की बात करती है। यमुनानगर के अंदर भारी टोकन घोटाला होता है। अभी पीछे जमालपुर जिला ने एक दिन पहले खबर भी चलाई है। टोकन घोटाले में किस प्रकार होता है कि BPL, AAY, OPH के जो कार्ड धारक श्रेणी से बाहर थे, जिनको प्रशासन ने चिन्हित किया गया था, आरोप ऐसे भी लगे जो सूत्रों से पता चला 2013 की लिस्ट उठा के वो वापस ऐसे ही डाल दी गई। असली में गरीब व्यक्ति को राशन नहीं मिल सका। एक पुलिस अधिकारी की बात की जाए, बिजली विभाग की बात की जाए, गवर्नमेंट क्या कहना चाहेंगे आप? तो देखो, इसमें कई जगह से सुनने में आया, मगर हमने अपने वार्ड में जागृति, हमारे वार्ड में विशेष रूप से कमी सबसे ज़्यादा रही। मैं पूरे शहर की बात नहीं करूँगा, मैं मेन अपने जिस वार्ड से प्रतिनिधि करती है मैडम मेरी, मैं उस वार्ड की करूँगा। इस वार्ड में लोगों को बड़ी परेशानी का हुआ। आज भी लोगों को जिनका सर्वे हुआ है उनके टोकन नहीं आए। जिन फैमिली के टोकन आए हैं, 5 मेंबर थे, ओनली 1 मेंबर का है, जबकि नीडी पर्सन थे। मेरे वार्ड में ऐसे ऐसे केस आए। एक मेरे वार्ड में लेडीज है, उसकी 5 बेटियाँ, छठा उसका प्रेग्नेंट लेडी है, वो उसका नाम आ गया, ना उसके पति का नाम आया, ना बेटियों का नाम आया। ये सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, जिसकी 5 बेटियां हैं वो भी राशन के लिए 10-10 ठोकर खाई। ये कैसी सरकार है? और इसके अलावा और कई केसेस। एक मेरे वार्ड में हैंडी का फैमिली है, उनका इस टोकन मिला ही नहीं। सर्वे जबकि उन्होंने BLO के दिया, हमने सर्वे किया, हमने ऑनलाइन किया, मगर वो सर्वे कहाँ गया ये गॉड नोस। बात की जाए तो सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है कि कोविड-19 पर उन्होंने भरपूर प्रयास किया। अगर बात की जाए प्रवासी मजदूरों की, उनके लिए साधनों, हरियाणा के गृह मंत्री साहब ने कहा है कि चलो NOC आएगी, भेजा जाएगा, लेकिन कई वीडियो वायरल हो रही थी कि बच्चा मर जाता है सूटकेस पे। अगर बात की जाए तो घोटाले पे घोटाले होते हैं, सरकार चुपता, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ये वादे सिर्फ जिसे हवाई वादे कहते हैं ना, हवाई सपने दिखा दिए। भाई चप्पल वाला, हवाई चप्पल वाला जहाज में बैठेगा, वही सपना ये फिर था। आज एक बड़े बड़े 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को उठाएंगे, बड़ी इंडस्ट्री को उठाएंगे, मगर आज वो जीरो है। आज भाई साहब मैं एक बताता हूँ, वो बहुत बड़ा वादा है। BPL कार्ड को 2 लाख का लोन देते हैं सरकार काम करने के लिए। 100 फार्म भरे जाए ना तो केवल 2 आदमी को लोन मिलता है। वो जिस आदमी के जूते घिस जाते हैं फॉर्मेलिटी में, जब एक निगम ने फॉरवर्ड कर दिया, इंटरव्यू लेके फॉरवर्ड कर दिया, बैंक उसमें अड़चन डालता है, ये दो ये, मतलब एक किस्म का किसी ढंग से गरीब आदमी की मदद ना करना इन्होंने कसम खा रखी है। एक बैंकों पर भी उठता है कि अभी भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड-19 को लेकर, कोरोना को लेकर राहत का पैकेज दिया था, लेकिन सूत्रों के हवाले से हमें भी पता चला है कि जो व्यक्ति संपन्न है उन तक वह पैकेज पहुंचने की संभावना है, गरीब व्यक्ति फिर अधूरा रह जाएगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर बिल्कुल दुरुस्त है जो लोगों की सोच है। आज भी सरमाएदार का फायदा होगा इस लोन में। जो 20 लाख का करोड़ कह रहे हैं हम देंगे लोगों को। भाई साहब, एक सरकार ने झूठा बताया लोगों को, एक आ गया अपनी EMI ना भरो, अपना इंटरेस्ट ना भरो,
आज बैंक वाले इंटरेस्ट लेते हैं। आपने देखा होगा टीवी के चैनल से कितने लोग टीवी पे खड़े हैं कि उनके जो ब्याज देते थे, अगर उन्होंने 2 महीने ब्याज नहीं दिया तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगा है। ना कि सरकार कहाँ कहती थी कि उनको ईएम नहीं लेंगे, मगर वो तो डबल चक्की में पिस गया। उसको एक तो उसका ब्याज दिया और जो ब्याज था फिर उसको ब्याज दिया, और आज 20 लाख का करोड़ का लोन बड़े इंडस्ट्री को मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा जिनके एनपीओ हो चुके फाइटर है उनको देंगे। आरबीआई की बात की जाए, आरबीआई बैंक ने एक बात बोली थी कि जो जिसकी किस्त है, अगर मोटरसाइकिल की है, गाड़ी की है, अब प्रधानमंत्री जी ने 3 महीने के लिए विशेष छूट की थी। चलो बाद में अगर कोई शेड्यूल बनता है 1 महीने की कटती या 2 महीने की लेती, लॉकडाउन में लोगों के घर में खाने के लाले पड़ गए थे। तो क्या कहना चाहेंगे, आदेश भी नहीं माने एक, क्या बैंक कर्मचारी प्रशासन और सरकार से ऊपर? इस सरकार का केवल तो कहता माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं मगर वो धरातल पे कुछ नहीं होता। मगर जो जिसकी किस्त रुकी है, मगर किस्त रुकना तो चलो बात रुकी 2 महीने की, उसको डबल ये कर दिया उन्होंने, उस किस्त के ऊपर ब्याज ले लिया। जहाँ 4,000 रुपये की उसकी थी वो आज उसकी 4,000 वाली 4100 रुपये गई। 100 रुपया उसे सजा मिली, राहत मिलने के लिए 100 रुपये और सजा मिल गई उसे गरीब को। सर आपके यहाँ डिपो होल्डर्स कितने हैं? मेरे वार्ड में कम से कम डिपो होल्डर होंगे, हर गांव में डिपो होल्डर है। जितने भी 9 मेरे एरिया में गांव आते हैं, 9 तो डिपो होल्डर गांव में है, और मेरे ख्याल 8-9 जगाधरी में है। तो लगभग 15, 16, 17 के आसपास डिपो जी, होल्डर। बात की जाए पूरे हरियाणा के अंदर चीनी महाघोटाला हुआ है, इस समय चरम सीमा पर है। क्या अधिकारी कर्मचारी यदि ईमानदारी से जांच करें तो तभी? आप हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देंगे? मैं जनता को ये कहूँगा कि अपने हक की लड़ाई के लिए आप हर समय खुद तैयार हो। इस सरकार से मत उम्मीद रखो। इस सरकार ने भी कह दिया आत्मनिर्भर हो, तो आत्मनिर्भर ना, खुद जागृत रहो, अपने लिए आप काम करो, किसी के बहकावे मत रहो। ये सरकार जो खाली घोषणाएं करती हैं, इसको भी जड़ से उखाड़ने का काम करना। जैसा कि आप देख पा रहे थे कि हमारे साथ पार्षद के प्रतिनिधि भूतपूर्व पार्षद थे, उन्होंने जमकर बीजेपी पे कटाक्ष करते हुए कहा है कि जो जनहित के मुद्दे की अगर बात की जाए, जो मैनिफेस्टो की बात की जाए, हरियाणा सरकार की बात की जाए, भारत सरकार की बात की जाए, सबका साथ सबके विकास सिर्फ घोषणा पत्र में रह गया। जमीनी सत्र की बात की जाए, धरातल पर बात की जाए, आज भी गरीब व्यक्ति अपने हक से वंचित है। और उन्होंने साथ में साथ ये भी कहा कि लोगों को अपने हक के लिए स्वयं लड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो। यदि कहीं इस खबर को हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं तो हम उनसे भी कहना चाहेंगे, एक एसआईटी का गठन होना चाहिए। पूरे हरियाणा के अंदर चीनी महाघोटाला हो जाता है। हमने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से पहले भी उठाया था। अगर बात की जाए आटे घोटाले की, धान घोटाले की, उस पर कार्रवाई जरूर हुई, डिप्टी सीएम ने कार्रवाई की, लेकिन अब भी हम चाहेंगे जो भी कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बने रहे कीर्तिभूमि न्यूज के साथ, देखते रहिए पल पल की खबरें। हम आपको अपडेट कराते रहेंगे, आपकी नजर हम पर, हमारी नजर सब पर। मेरे सहयोगी विकास की रिपोर्ट, संदीप कुमार गोयल, हरियाणा।